Hello my dear students, how are you all? Today's video welcomes you all to the new topic of linear correlation. In that, we learned today the second method, that was Karl Pearson product movement method. So without wasting our time, let us start. Method Karl Pearson product movement method. स्टूडेंट, ये मेथड फुल्ली अप्लाइड मेथड है. उसमें कोई थियोरी इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें बस थोड़े बहुत फार्मूलाज है, हमें वो फार्मूलाज याद रखने हैं एंड सिंपली हमारा मेथड. बस ये फार्मूला जो आप याद रखोगे, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वो फार्मूला कब कहाँ पे यूज़ करना है. ओके, ये आपको थोड़ा एक जानना है. बस बाकी ये मेथड में और कुछ नहीं है, बस फार्मूलाज ही है. 4 to 5 फार्मूलाज हो गए एंड नथिंग एल्स. ओके, तो देखते हैं कितने फार्मूलाज है. ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है, R covariance, R equals to covariance x into y whole divided by sx into sy. Now covariance of xy फाइंड करने का फॉर्मूला है सिग्मा xi माइनस x बार इंटू सिग्मा yi माइनस y बार होल डिवाइडेड बाई n. xi आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, x बार आपका मीन. ओके, सिमिलरली yi नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, y बार आपका मीन होल डिवाइडेड बाई n नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. s ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा xi माइनस x बार टू द होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n. सिमिलरली sy इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा yi माइनस y बार टू दी होल स्क्वायर अपॉन n. अब यहाँ पे कोवेरियंस का फॉर्मूला हो गया ये, sx और sy का फॉर्मूला हो गया ये. x बार का तो आपको पता है सिग्मा xi अपॉन n, y बार का सिग्मा yi अपॉन n. तो इस तरीके से अगर हमें इंफॉर्मेशन दी होगी उस तरीके से हमें पुटअप करनी है. यहाँ पे इंफॉर्मेशन कोई सम होगा उसमें डायरेक्टली गिवन होगा ये सब, तो हमें ये सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी. और अगर हमें नहीं गिवन हो डायरेक्टली, अगर सिंपल कोई डेटा गिवन होगा तो हमें उसमें पहले ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देन हम फाइनल आर कंक्लूड कर पाएंगे. इसके इलस्ट्रेशंस भी हम देखेंगे इसी वीडियो में आगे. ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला. ये सेकेंड, R इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार टू दी होल स्क्वायर. ये और एक ये भी फॉर्मूला है, R इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन n. अब यहाँ पे क्या लिखा है, अबव फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन बोथ x बार एंड y बार आर इंटीजर्स. ये दोनों फार्मूलाज कब यूज होंगे, जब हमारा x बार और y बार क्या होगा, इंटीजर्स हो गए. इंटीजर्स फिर वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे मतलब नहीं है, बट हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, तब हमारे ये और ये फार्मूला यूज हो सकते हैं. ये है कोवेरिएंस ऑफ s ऑफ x एंड s ऑफ y. अब sx और sy फाइंड करने का, कोवेरिएंस फाइंड करने का ये दूसरा फार्मूला है. एक तो ये फार्मूला है, जब हमें कोवेरिएंस इसकी इंफॉर्मेशन दी गई हो, इस तरीके की इंफॉर्मेशन xi अगर गिवन हो, yi गिवन हो, तो हम sx और sy इस फार्मूला से निकालेंगे. नाइदर हम इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर. अब फिर sy के लिए अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन n माइनस वाई बार टू दी होल स्क्वायर. ओके, ये हो गया sx एंड sy फाइंड करने का दूसरा फार्मूला, और ये sx और sy फाइंड करने का फर्स्ट फार्मूला. ये अभी मैं आपको सिर्फ फार्मूला बता रही हूँ कि टोटल कितने फार्मूला है आपको कार्ल पियर्सन में याद रखने जैसे, और कब कहाँ यूज़ होते हैं ये आपको पता चलेगा इसमें से. इसका जब आप इलस्ट्रेशन करोगे और मैं जब एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी तो आपको अच्छे से और पता चलेगा कि किस कब कहाँ कौन से फार्मूलाज यूज़ करने हैं. ओके, R इक्वल्स टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस
सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स टू द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई टू द होल स्क्वायर. Generally, the above formula of R is used when mean x bar और y bar or both are fractional. अब यहाँ पे ये देखो, जो हमने लास्ट फॉर्मूला देखा यहाँ पे, ओके, इसमें क्या लिखा था? बोथ आर इंटीजर्स. क्या है? x और y बार दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये. और यहाँ क्या लिखा है? बोथ आर फ्रैक्शनल. अब फर्क समझ में आया कब कौन सा कहाँ यूज करना है. ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब हमें x बार और y बार जो हमें मिलेगा, अगर वो फ्रैक्शन में मिलता है, मतलब डेसिमल में मिलता है या फ्रैक्शन में मिलता है, तो हमें क्या करना है? ये फॉर्मूला यूज करना है. अदरवाइज हमें इंटीजर्स हो ओनली, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? दिस वन और दिस वन. ओके. Another formulas for R, we can use these formulas when all the measure of the formula are known. All the measure of the formula known मतलब क्या है? कि जो भी आपको पैरामीटर्स गिवन होंगे, नोन पैरामीटर्स, मतलब जैसे कि आपको x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, n, s ऑफ x, s ऑफ y, ये सब अगर गिवन होगा, इसमें भी जो भी आपको चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए, अगर वो चीज़ आपको गिवन होगी, तब आप ये दोनों फार्मूला यूज कर सकते हो. जैसे कि आपको सपोज क्वेश्चन में दिया एक्स वाई गिवन है, एन गिवन है, एक्स बार वाई बार गिवन है, ओके, एस एक्स वाई गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो? ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. नेक्स्ट आता है शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग आर. अब यहाँ पे जब भी आपकी जो डिजिट रहती है, ये पहले पढ़ लेते हैं. व्हेन टू वेरिएबल्स आर न्यूमेरिकली लार्ज और फ्रैक्शनल द कंप्यूटेशन बिकम्स डिफिकल्ट, हेंस शॉर्टकट मेथड वॉज यूज्ड. कभी कभार क्या होता है ना, जो भी हमें दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, उसकी जो वैल्यूज है ना, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हो सकती, बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है 100 के ऊपर, 1000 में. तो तब क्या करना है? हमें ये शॉर्टकट मेथड यूज करना है. कोई फ्रैक्शनल हमें मिलती है तो हमें तब भी क्या करना है? फ्रैक्शनल वैल्यूज अगर होती है तब भी हम ये शॉर्टकट मेथड से इजीली कंप्यूट कर पाएंगे. शॉर्टकट मेथड क्या है? आर इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू टू दी होल स्क्वायर. इसमें ध्यान रखना ये यू स्क्वायर है और यहाँ पे यू ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है. ओके, यहाँ पे भी सेम सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी टू दी होल स्क्वायर अंडर रूट. यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है x माइनस ए अपॉन सी ऑफ x एंड v कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है y माइनस बी अपॉन सी ऑफ y. अब आपका a और b जो है वो किससे डिसाइड होगा? आप जब ये कैलकुलेट करोगे, u v जब कैलकुलेट करोगे, आपका टोटल जो आएगा उससे डिसाइड होगा a एंड b. c ऑफ ये इलस्ट्रेशन में आपको अच्छे से पता चलेगा, ऐसे यहाँ पे थियोरी में अच्छे से नहीं पता चलेगा. इलस्ट्रेशन जब मैं समझाऊंगी तब आपको अच्छे से ये क्लियर होगा. ओके, तो ये था हमारा शॉर्टकट मेथड. ओके, अब ये याद रखना भी बहुत इजी है. जो हमने ये पहला जो मेथड ये पढ़ा है ना, ये सेम मेथड है. ये बस आपको x एंड y की जगह पे u एंड v रिप्लेस कर देना है. सिमिलरली शॉर्टकट मेथड आपका आ जाएगा. और यहाँ पे आप x एंड y जो है उसके कैलकुलेशन में क्या लेते थे? एक्स वाई कैलकुलेट करते वक्त हमें यहाँ पे एक्स वाई का दो वेरिएबल गिवन होता था और हम आगे का डेटा कंप्यूट करते थे. इसमें सिमिलर हमें यू भी तो नहीं गिवन होगा, बट एक्स वाई का वेरिएबल गिवन होगा. उससे हम क्या फाइंड करेंगे? ए सी ऑफ एक्स पहले फाइंड करेंगे, देन ये डेटा हम कंप्यूट करेंगे. ये है इसका इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन आप कैसे, मतलब पूरा अगर सम कैलकुलेट हो गया, ओके, एग्जाम्पल फुल आपने सम कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आपको देखना है इसका इंटरप्रिटेशन. स्कैटर डायग्राम मेथड में जैसे देखा था, परफेक्ट पॉजिटिव जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, लेफ्ट टू राइट में जाता है, तो परफेक्ट पॉजिटिव मानते हैं. डाउनवर्ड में अगर ग्राफ जाता है लेफ्ट टू राइट तो उसे परफेक्ट नेगेटिव माना जाता है. और नो लीनियर कोरिलेशन क्या रहता है? जिसमें एब्सेंस ऑफ लैक ऑफ कोरिलेशन था लास्ट वाला मेथड, जिसमें एक ही साथ सारे पॉइंट आ जाते हैं, तो जिसमें कोई लाइन नहीं बनती है, तो वो था हमारा एब्सेंस. और तो इसी तरीके से इसमें भी है, हमें आर हमें 1 हो तो परफेक्ट पॉजिटिव माना जाएगा,
R अगर आपका -1 हो तो परफेक्ट नेगेटिव माना जाएगा और R 0 हो तो नो लीनियर कोरिलेशन माना जाएगा। अब यहाँ पे आपको सपोज ये आता है आपका 0, ओके, परफेक्ट नेगेटिव मतलब ये -1 एंड ये नेगेटिव, अरे ये +1, ये आपकी स्केल है, ओके। अगर आपका सपोज 0.86, 0.96 ऐसे सब अगर आए तो वो क्या कहलाया जाएगा, हाई डिग्री परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 0.86, 0.96 यहाँ तरफ आएगा तो वो हाई डिग्री में जाएगा। अगर आपका आ गया 0.2, 0.1 तो वो क्या कहलाएगा, लो डिग्री परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट है परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमने लिया था 0.2, 0.1, फिर 0.86, 0.96। तो सिमिलरली अगर यही आपका नेगेटिव में आंसर आता है, अगर सपोज 0.96, 0.86 तो वो क्या कहलाएगा, हाई डिग्री परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर आपका 0.1, 0.2 ऐसा आता है, 0.1 ऐसा अगर आंसर आता है तो ये क्या कहलाएगा आपका, लो डिग्री परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे हम डेटा जो है वो कंप्यूट करेंगे। लास्ट में एक कंक्लूजन निकलेगा, उसमें हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये कैसा है। अगर R = 0 मतलब एकदम कट टू कट पॉइंट पे आया, 0 आया, तो हम क्या लिखेंगे, नो लीनियर कोरिलेशन या नॉन लीनियर कोरिलेशन, ओके। सो हम अब देखते हैं इसके इलस्ट्रेशंस, और अगर मुझे लगे आपको इलस्ट्रेशन से अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं एक्सरसाइज के सिमिलर सम्स कराऊंगी आपको। डिफरेंट थोड़े होंगे वो भी आपको सम्स उसमें एक्सरसाइज के होंगे, वो मैं टिक कराऊंगी आपको कौन से होमवर्क में करने हैं और कौन से आपको मैं कराऊंगी, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन सब टेक्स्ट बुक से, ओके। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 टेक्स्ट बुक से लिया है मैंने। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय टेकिंग अ सैंपल ऑफ 7 candidates having nearly same intellectual ability to know the effect of last day preparation for a competitive exam of general knowledge on the result of the examination. Reading hours of last 3 days and marks obtained in the examination. आपको यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं, ओके। एक तो स्टूडेंट ने कितना रीड किया लास्ट 3 दिनों में, और दूसरा कितना मार्क्स उसने ऑब्टेन किया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्स एंड वाई नहीं गिवन है, ओके। तो एक्स एंड वाई आपको फाइंड करना पड़ेगा। एक्स एंड वाई फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले पता करना होगा कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट, ओके। तो यहाँ पे देखो, पहला जो है रीडिंग हावर ऑफ लास्ट 3 डेज, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डिपेंडेंट हमेशा वाई वेरिएबल रहता है, इंडिपेंडेंट एक्स वेरिएबल रहता है। तो हम पहले फाइंड करेंगे ये वाई वेरिएबल कौन सा होगा, जो डिपेंडेंट होगा वो वाई वेरिएबल। तो यहाँ पे रीडिंग हावर्स इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है। क्यों? देखो, बिकॉज मार्क्स ऑब्टेन जो होने वाले हैं वो हमें पता कैसे चलेगा, कितना स्टूडेंट ने मेहनत किया, ओके, कितना उसने रीडिंग किया लास्ट 3 दिनों में, उसके अकॉर्डिंग हमें उसके स्कोर पता चलेंगे। तो सेकंड वाला जो है ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल y, और रीडिंग हावर्स क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो हमें मिल गया अब x और y। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट x बार एंड y बार, ओके। तो हम x बार और y बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, x बार बचपन से हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं स्टैटिस्टिक में, स्टैंडर्ड 8 से, xi/n। आपको जो भी डेटा गिवन है तो हमारा x जो है तो हमारे xi, तो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दो, होल डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 7, और इनका टोटल कितना आया, 231। डिवाइड किए, आंसर आया हमारा 33। नाउ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एग्जामिनेशन, सिमिलरली y के लिए इन सबको ऐड करो, होल डिवाइडेड बाय
7 7 क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 7। तो आंसर आ जाएगा 72। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब एक्स बार एंड वाई बार आप इस तरीके से निकाल लोगे। ओके, तो ये अब इसका सॉल्यूशन है। गिवन आपको क्या है? सिंस बोथ द मीन्स ऑफ एक्स बार एंड वाई बार आर इंटीजर्स वी कैन ऑब्टेन आर एज फॉलो। यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है? पहले तो इंटीजर्स है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? सिंपल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया था अगर इंटीजर्स हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने कॉलम बन रहे हैं वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला है सी। तो हमें चाहिए कौन सा कॉलम? हमारे पास अभी अवेलेबल कौन से है कॉलम? एक x है और दूसरा y है। हमें चाहिए क्या क्या? हमें चाहिए x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार। क्या हमारे पास x बार है? यस। हमारे पास y बार है? यस है। x बार और y बार, तो क्या हम x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार कंप्यूट कर सकते हैं? यस। तो पहला कॉलम हमारा बनेगा x माइनस एक्स बार का, दूसरा कॉलम बनेगा y माइनस वाई बार का, थर्ड कॉलम बनेगा हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का कॉमन बनेगा। फिर सब सिग्मा x माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर। अब जो x माइनस एक्स बार हमने फाइंड किया हुआ है उसी का बस क्या करना है हमें? स्क्वायर। तो एक कॉलम ये हो गया। देन y माइनस वाई बार, तो मतलब ये जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है उसका बस स्क्वायर। तो कॉलम्स कितने बनेंगे वो याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो हमें किससे पता चलेगा? यहाँ फॉर्मूला से ही इजीली पता चल जाता है। बस आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखने हैं। फॉर्मूलाज आपने याद रखे तो कॉलम आपको बनाना इजी है एकदम। फॉर्मूला देखो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया अभी कि कैसे आपको कॉलम याद करने हैं, बस सिंपल है एकदम। तो देखो पहला कॉलम है ना x माइनस एक्स बार, सेकेंड y माइनस वाई बार, थर्ड कॉलम कौन सा है? x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार का मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, फिफ्थ है y माइनस वाई बार का स्क्वायर। एक बार वापस से बता देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। फर्स्ट कॉलम हमारा x माइनस एक्स बार जो कि हमारे पास x है और x बार हमारा निकल के आया 33। y माइनस वाई बार का सेकेंड कॉलम, y बार जो हमारा निकल के आया होगा 72 समथिंग। ओके, एक बार आप चेक कर लेना वापस से टेक्स्ट बुक में। फिर थर्ड कॉलम जो बनता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सिंपल है। -8 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 56। यहाँ पे x माइनस एक्स बार करेंगे, ये आपको दोनों वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड जो हमारा कॉलम है वो x माइनस एक्स बार जो हमने पहले फाइंड किया हुआ है उसका क्या करना है? हमें स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 64। 5 का स्क्वायर 25। सिमिलरली y माइनस वाई बार टू दी होल स्क्वायर यहाँ पे भी करना है। तो y माइनस वाई बार पहले ही फाइंड करके रखा हुआ है। -7 उसका स्क्वायर 49, 3 उसका स्क्वायर 9, -4 उसका स्क्वायर 16। तो इस तरीके से हम पूरा टेबल फाइंड करेंगे। देन टेबल पूरा फाइंड करने के बाद हम उसके टोटल निकालेंगे। तो टोटल हमने निकाला, पहले टोटल निकाला हमने x बार का आया 231, सेकेंड टोटल y बार 504। ये दोनों तो हमने x बार और y बार कंप्यूट करते वक्त ही ये टोटल तो हमने निकाल लिए थे, है ना। फिर नेक्स्ट कॉलम जो है x माइनस एक्स बार का ये कॉलम है x माइनस एक्स बार, और ये कॉलम जो है वो y माइनस वाई बार का है। तो ये दोनों कॉलम का निकालने का टोटल ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हमें चाहिए क्या? दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ओके, तो हमें इसका दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन वाला कॉलम है हमें वो कॉलम से स्टार्ट करना है टोटल निकालना। x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई बार का हम टोटल निकालेंगे। देन
एक्स माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर का टोटल, वाई माइनस वाई बार टू दी होल स्क्वायर का टोटल। ये सारा टोटल निकालने के बाद हमें सिंपली अब क्या करना है, सारे जो भी फॉर्मूलाज है उसमें पुटअप करते जाना है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कितना आया, 151 सी है 151। फिर अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर कितना है, 182। ओके, मल्टीप्लाई बाई समीशन वाई माइनस वाई बार कितना निकला, 136 अंडर रूट 136। तो ये इजीली कंप्यूट हो जाएगा, देखो। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही कॉमन अंडर रूट ले लिया, मल्टीप्लिकेशन करके अंडर रूट निकाला, देन हमारा फाइनल आंसर आ गया 0.9598, मतलब 0.96 हमने ओवरऑल राउंड अप करके ले लिया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से कि लिखा हुआ है, वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ आर इज नियरर टू 1। क्या है, आर की वैल्यू जो है वो नियरर टू 1 है। ओके, तो अगर नियरर टू 1 है मतलब 0.96 है, तो वो क्या कहलाएगा, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि वो जा किधर रहा है, एक तो पहली बात पॉजिटिव है और जा किधर रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, तो वो किस में कहलाएगा, हाई डिग्री। ओके, तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द रीडिंग हावर्स एंड मार्क्स, जो भी दो वेरिएबल आपको दिए जाते हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। हेंस इट कैन बी सेड दैट जनरली इफ द लास्ट डेज रीडिंग हावर्स आर मोर देन मोर मार्क्स कैन बी ऑब्टेन इन दी एग्जामिनेशन। ओके, तो अब आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू इजीली अब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि फॉर्मूलाज बहुत इजी है याद करना, और कॉलम्स भी आपको टेबल याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला के बेस्ड पे ही आपका टेबल एकदम इजीली बन जाएगा, और कैलकुलेशंस तो बहुत इजी है इसमें। इन ऑर्डर, सेकेंड इलस्ट्रेशन मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 6, इन ऑर्डर टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स of a school in terms of marks in the subject of Gujarati and Statistic. The following data are collected by taking a sample of 6 students. यहाँ पे गुजराती और स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है, इनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको फाइंड करना है। अब बात यहाँ पे ये आ गई, एक्स और वाई गिवन है यहाँ पे, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड करने का तो कोई इश्यू ही नहीं है। ओके, सो ये क्लियर हो गया आपको कि एक्स बार और वाई बार आपको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे एक्स बार वाई बार फाइंड किया हुआ है टोटल करके, देन उसका टेबल कंप्यूट किया है। टेबल जैसे कि हमने अभी कंप्यूट किया, सेम उसी मेथड से कंप्यूट किया है। आप थोड़ा एक बार देख लो अच्छे से, पहले एक्स बार का कॉलम, देन वाई बार का, देन एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर देन फर्स्ट 2 टेबल्स का दोनों का स्क्वायर। सिमिलरली सारे टोटल्स जो है वो फॉर्मूला में हमने डाले, और लास्टली हमारा आंसर क्या निकला, 0.16। अब ये 0.16 है वो क्या है, इज क्लोज टू 0। देयर इज अ लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। एक तो ये पॉजिटिव है और वापस उसका डिग्री क्या है, लो है। ओके, आर क्या है, यहाँ पे निकला 0.16, जो कि पॉजिटिव है, पर क्या है, अभी ये हमारी स्केल थी तो इसमें ये 1 0 और -1, नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में एक रहता है ये एरो और ये एरो। अब ये है लो डिग्री का और सेकंड है ये हाई डिग्री का। हाई डिग्री की तरफ जा रहा है, नो, किसके तरफ जा रहा है, लो डिग्री की तरफ, 0.16। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ये अच्छे से, मैं एक बार वापस लिखती हूँ यहाँ पे 0.16। ओके, तो ये आपका कहाँ पे आ गया, यहाँ कुछ पॉइंट आएगा, तो लो डिग्री की तरफ जा रहा है ये, तो हम इसे क्या लिखेंगे, देखो नीचे लिखा हुआ है, दिस इज लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन ऑफ द स्टूडेंट इन दीज 2 सब्जेक्ट्स। तो इजीली अब समझ में आ रहा है आपको, फॉर्मूलाज इजी है। नेक्स्ट, द डिटेल्स ऑफ मंथली सेल ऑफ मोबाइल फोन्स
in 1000 units and its profit in lakh for the last 6 months for a company making mobile phones are given below. इसमें भी कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है सेल और प्रॉफिट का. तो यहाँ पे एक्स एंड वाई वेरिएबल गिवन है, तो वापस से इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है. तो पहला स्टेप आपका हो जाता है एक्स बार और वाई बार फाइंड करने का. फिर आप देखो कि जो एक्स बार और वाई बार फर्स्ट स्टेप आपका याद रखो, इसमें एक्स बार वाई बार कैलकुलेट करना ही है आपको. एक्स बार वाई बार कैलकुलेट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप देखना है कि आपका इंटीजर्स में आया है आंसर की फ्रैक्शन में आया है. तो अगर डेसिमल में आंसर जाता है मतलब वो क्या हो जाता है, फ्रैक्शनल आंसर हो जाता है. और अगर फ्रैक्शनल आंसर है तो मतलब हमें कौन सा सेकेंड फार्मूला यूज़ करना है. ओके, जो मैंने सेकेंड फार्मूला बताया था. यहाँ पे देखो, सिंस द मीन्स एक्स बार एंड वाई बार आर फ्रैक्शनल एंड द वैल्यूज एक्स एंड वाई आर नॉट वेरी लार्ज, वी कैन कंप्यूट आर एज फॉलोज. जो भी हमने सेकेंड फार्मूला बताया वो. ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 8. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ वीकली मिनिमम टेम्परेचर and the sale of heaters during a week in a city of North India for 5 weeks. Calculate the correlation coefficient between the minimum temperature and the sale of heaters. यहाँ पे आपको x and y दोनों टर्म आपको गिवन है, दोनों वेरिएबल्स आपको गिवन है. ओके, तो x y फाइंड करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट आपको स्टेप फाइंड करना होता है, वो नेक्स्ट स्टेप आपका x बार एंड y बार. फिर आपको देखना होता है कि एक्स बार एंड वाई बार या डेसिमल में है या इंटीजर में. ओके, तो यहाँ पे एक्स बार और वाई बार जो है वो किस में है, डेसिमल में है. और डेसिमल में होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये. ओके, पहले हमने ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था, सेम, क्योंकि वहाँ पे भी इलस्ट्रेशन 7 में भी हमने डेसिमल में देखा था कि सारा डेसिमल में आया था आंसर एक्स बार वाई बार. अब यहाँ पे भी एक्स बार वाई बार क्या है, डेसिमल में है और एक इंटीजर में है, तो हम प्रिफर करेंगे डेसिमल वाला एक्स बार. तो डेसिमल के हिसाब से हम फॉर्मूला लेंगे ये, आर इक्वल्स टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स टू द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई टू दी होल स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू गिवन है, वाई बार की वैल्यू गिवन है. देन क्या हमें चाहिए यहाँ पे फॉर्मूला से एक्स वाई. तो क्या फाइंड किया हमने पहले, एक्स वाई उसका टोटल, एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन. 3 इंटू 16 48, 4 इंटू 15 16, 4 इंटू 15 60, 6 इंटू 14 84. इस तरीके से हमने एक्स वाई फाइंड किया. देन हमें क्या चाहिए नीचे, एक्स स्क्वायर और एक्स का होल स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर तो हमें यहाँ से फाइंड हो जाएगा, एक्स की वैल्यू को सिंपली स्क्वायर कर दो. देन हमें क्या चाहिए, वाई. तो वाई की वैल्यू को स्क्वायर कर दो तो हमें वाई मिल जाएगा सिंपली. देन उसका क्या करना है, टोटल करना है. टोटल करने के बाद फॉर्मूला में हम पुटअप करेंगे एंड ईजीली हमारा आंसर आ जाएगा. तो लास्ट वैल्यू हमारी क्या आई यहाँ पे आंसर में, माइनस 0.97, जो कि किसके क्लोज है, यहाँ पे लिखा है वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ आर इज़ वेरी क्लोज टू -1. तो इसको क्या बोलेंगे, अभी -1 की तरफ है तो ये हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन जाएगा. क्या, नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि ये 1 की तरफ जा रहा है तो हाई डिग्री होगा. ओके, सो ये एक फॉर्मूला है. अब आता है शॉर्टकट मेथड. ओके, शॉर्टकट मेथड कैसे करेंगे इसको. ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे x का वेरिएबल आपको गिवन है, y का भी वेरिएबल गिवन है, आपको फाइंड करना है x बार y बार. अब यहाँ पे आप देख सकते हो x की वैल्यू जो है वो 100 से अप है सारी. ओके, अब एक वेरिएबल 100 से अप है मतलब वो डेटा आगे आगे बढ़ते बढ़ते क्या और बड़ा हो जाएगा. तो हमें कंप्यूटेशन में और डिफ़िकल्टीज आएगी, हमें प्रॉब्लम होगी थोड़ी, क्योंकि डेटा बढ़ेगा तो वैल्यू सारी डिजिट सारी बढ़ेगी. तो इसको छोटा करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड, मैंने बताया था कि शॉर्टकट मेथड यूवी वाला मेथड यूज़ करना है हमें. तो यूवी वाले का फॉर्मूला सिंपल है, जो एक्स वाई वाला जो भी फॉर्मूला देखा उसको बस यूवी में रिप्लेस करना है. बट यहाँ पे यू और वी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट हमारे पास तो यहाँ पे एक्स एंड वाई गिवन है. ओके, तो बहुत ईजी है यूवी कैलकुलेट करना.
यूवी में जो हमारा ए और बी रहता है, ओके, हमारा यू का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन सी टू दी सी ऑफ एक्स, एंड वी का फॉर्मूला क्या है, वाई माइनस बी अपॉन सी ऑफ वाई। अब ये ए और बी कहाँ से आएंगे, ए मतलब जो आपका मीन आया, एक्स बार जो आया, उसका आंसर 158.83, उसको राउंड ऑफ करके लेना है। तो राउंड ऑफ करके यहाँ पे क्या ले लिया, 158। तो हमारे एक्स का ये ए क्या निकल गया हमारा, 158। सिमिलरली वाई का हमने लिया 57 आंसर आया, तो उसको राउंड ऑफ करके 57 ही ले लिया, तो बी 57 हो गया हमारा। तो हमें ए और बी मिल गए 57 और ए मिल गया 158। ओके, अब रही बात सी एक्स और सी वाई। सी एक्स मतलब क्या होता है और सी वाई मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सी एक्स मतलब होता है चेंज इन वैल्यूज़। चेंज इन वैल्यूज़ मतलब जो भी आपके एक्स बार है उनके बीच में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस या तो फिर वो एक कोई भी मल्टीपल है, किसी भी एक वैल्यू के मल्टीपल है, ये भी आप देख सकते हो कोई भी एक डिजिट के मल्टीपल है, नो। पर यहाँ पे देखो ऊपर नीचे हो रहा है सब में, ये 53 फिर 63 फिर 56, तो ज़्यादा गैप भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेंज इन स्केल, मतलब जो स्केल है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो एक या दो से ऐसे बढ़ रही है घट रही है, इसलिए हमने चेंज इन स्केल यहाँ पे कितना लिया, 1 दोनों का, सी एक्स का भी सी वाई का भी। यहाँ पे देख सकते हो टू चेंज इन द ओरिजिन एंड सिंस देयर आर नो सुटेबल वैल्यूज फॉर चेंज ऑफ स्केल। कोई भी सुटेबल वैल्यू नहीं है चेंज इन स्केल का। अगर सपोज यहाँ पे ऐसे नंबर होते जो कि सारे 3 के टेबल में आते हो, 3 के मल्टीपल्स हो, ओके, 3 के मल्टीपल्स हो, ऐसे अगर टेबल्स आते हो, ऐसे अगर वैल्यूज आती हो, तो तब क्या करते हम यहाँ पे 3 ले लेते, ओके, 3 ले लेते यहाँ पे, पर ऐसा नहीं है यहाँ पे, ओके। सो इसलिए हमने यहाँ पे कॉमन क्या ले लिया, दोनों के लिए 1 तो हमारा u का फॉर्मूला से अब कैलकुलेट हो पाएगा। देखते हैं आगे, देखिए, देख सकते हो आप आराम से इसमें u के फॉर्मूला से कैसे इजीली कैलकुलेट हो रहा है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो x की वैल्यू है आपको गिवन, y गिवन है, दोनों वैल्यू गिवन है। तो नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, u v फाइंड करना है, u एंड v, क्योंकि जो हमारा एक्स वाई वाला जो लास्ट फार्मूला था उसी में रिप्लेसमेंट थोड़ा करना रहता है। u v का फार्मूला भी सेम एज है, उसमें हमें क्या चाहिए, u स्क्वायर चाहिए, v स्क्वायर चाहिए, u एंड v चाहिए। u एंड v कैलकुलेट कैसे होता है, x माइनस ए अपॉन सी एक्स, ये u कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। v कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी सेम ऐसा ही है। v कैसे कैलकुलेट होगा, v इक्वल टू y माइनस b अपॉन सी वाई। अब हमने a इक्वल टू 158, b इक्वल टू 57, ये हमें कहाँ से मिल गया था, x बार से a मिला और y बार से b मिला, ओके। सो अब देखेंगे हम, ये u फाइंड किया हमने, x की वैल्यू क्या है फर्स्ट 155 माइनस 158 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर क्या है हमारा -3। सिमिलरली 165 माइनस 158 डिवाइडेड बाय 1, तो आ गया आंसर 7। इसी तरीके से आगे की सारी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर टोटल होके आएगा 5। हमें x और y भी चाहिए उसमें, तो x एंड y का टोटल पहले ही चाहिए हमें मीन बार कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें x और y का टोटल पहले ही निकाल लिया, ओके। देन फिर हमें क्या चाहिए, u एंड v कैलकुलेट होने के बाद, u v कैलकुलेट करने के बाद सबसे मेन चीज़ हमें फार्मूला में क्या चाहिए, u एंड v, क्या चाहिए हमें सबसे मेन चीज़, u v, ओके। सो u v हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, u v मतलब u मल्टीप्लाई बाई v,
तो -3 इंटू -4 12, 7 6 42, 0 इंटू -1 0, 4 इंटू 3 12। इस तरीके से आगे के भी कंप्यूटेशन करेंगे हम, देन फिर उसका टोटल निकालेंगे। टोटल आएगा यहाँ पे 97। ओके, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा बट टोटल इसका है 97। ओके, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे यू स्क्वायर। यू स्क्वायर फाइंड करेंगे हम। यू स्क्वायर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है और यू का होल स्क्वायर। ओके, तो यू का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 9, 7 इंटू 7 49, 0 इंटू 0 0। इसी तरीके से आगे का कैलकुलेट करेंगे, टोटल निकालेंगे। टोटल हमारा कुछ आएगा 105। देन नेक्स्ट वी स्क्वायर। वी स्क्वायर के लिए हमें वी का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 6 36। ओके, आगे के कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा हमारा टोटल करके 96। तो इस तरीके से पूरा हम कैलकुलेट कर लेंगे। देन हमारा फॉर्मूला है ये शॉर्टकट मेथड। अब हमने यू वी कैलकुलेट कर लिया, यू वी तो हमारे पास है कैलकुलेशन के बाद। देन हमें क्या चाहिए, यू स्क्वायर वी स्क्वायर जो हमने टोटल निकाला, और यू और वी का टोटल भी है उसका स्क्वायर करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एन हमारा कितना है, टोटल आइटम्स थी हमारे पास 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय ये 97, यू वी का टोटल जो आया था 97 माइनस ये क्या है यू एंड वी, तो यू कितना आया था 5 एंड वी 2। ओके, इसी तरीके से हम नीचे भी लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे अंडर रूट में दिख रहा होगा। सारी वैल्यूज़ हमें इसी तरीके से पुटअप करनी है एंड लास्टली हमारा आंसर आ जाएगा 0.98। 0.98 कहाँ तरफ जा रहा है, वेरी क्लोज टू 1। सो इसको क्या बोलेंगे, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट ऑफ दी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया होगा शॉर्टकट मेथड भी किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो ये तीनों का एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व करके आपको बताऊंगी एक्सरसाइज के सम ले करके, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 13, बाकी के जो इलस्ट्रेशंस है बीच के तो वो सारे सेम सिमिलर मेथड के हैं, सिमिलर है तो फिर वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, वो डायरेक्टली हम सॉल्यूशन के टाइम पे देखेंगे। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन इन स्टैटिस्टिक एंड मार्क्स ऑब्टेन इन इकोनॉमिक्स। दो वेरिएबल है, एक स्टैटिस्टिक का और एक इकोनॉमिक का। ओके, सैम्पल कितने स्टूडेंट का लिया है, 10 स्टूडेंट का, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको कुछ भी यहाँ पे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको नोट्स मैंने जो बनाए थे फार्मूला के, उसमें मैंने लिखा था कि ये 2 फार्मूला है, उसमें आपको पहले से इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, आपको बस सिंपल पुटअप करना है फार्मूला में एंड नथिंग एल्स। यहाँ पे ये जो सैम्पल रहता है ना, उसका मतलब रहता है स्मॉल n। अगर आप स्मॉल n वाले फार्मूला से कर रहे हो तो आप ये सैम्पल ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। बाकी जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसके बेस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, एक्स बार वाई बार, उसका मल्टीप्लिकेशन गिवन है, एक्स माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार टू दी होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला से आप कर सकते हो सॉल्व आर। तो ये आपने कैलकुलेट किया है यहाँ पे बुक ने, देखो अच्छे से आपको दिख रहा होगा। ओके, तो आपका आंसर क्या आया 0.6। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 14, उसमें आपको यहाँ पे सिमिलर टाइप का दिया हुआ है। इसका मैं खाली क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी, आंसर आपको खुद से फाइंड करना है, ट्राई कीजिएगा आंसर खुद से फाइंड करने का। ओके, क्वेश्चन में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, एन इक्वल्स टू 20, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। एक मिनट, ओके, क्या दिया है, एन इक्वल टू 20, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई -50, एस एक्स दिया हुआ है, एस वाई दिया हुआ है। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, आर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, आर इक्वल्स टू क्या था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, सबसे पहला फॉर्मूला याद करो, एस एक्स इंटू एस वाई, ये फॉर्मूला था सबसे पहला।
एन इंटू एस एक्स इंटू एक्स वाई, ये फार्मूले से आप फर्स्ट फाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेकेंड में क्या है क्वेश्चन, आपको n गिवन है, n इक्वल्स टू 10, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार गिवन है, वेरिएंस ऑफ x मतलब एस एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन, और वेरिएंस ऑफ y मतलब एस वाई। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है उसका। देन नेक्स्ट क्या है गिवन आपको, थर्ड क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है 25, मीन उसका गिवन है 40 एंड 50, एक्स का वाई का, मतलब मीन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बार, ये हो जाएगा वाई बार। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन मतलब ये आपका है अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार, ये हो जाएगा वाई माइनस वाई बार अंडर रूट, सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन मतलब एक्स माइनस एक्स बार ओके, एक्स माइनस एक्स बार देन मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार, ये क्या हो जाएगा आपका 100। दोनों के लिए आपको क्या लेना है, 100 ही लेना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको गिवन है तो क्या आएगा 100। तो आपको डेटा पता चल गया यहाँ पे किस तरीके से किसका डेटा लेना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट का दिख रहा है आपको, कोवेरिएंस लिया है फॉर्मूला, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड एंड फोर्थ आप देख सकते हो। ओके, मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी बिकॉज ये आपको खुद को सॉल्व करना है, ये बस मैं आपको हिंट देने के लिए बस थोड़ा सा दिखा रही हूँ बस, एंड मैंने स्क्रॉल कर दिया। ओके, सिमिलरली है ये सारे इलस्ट्रेशंस, तो आप टेक्स्ट बुक के थ्रू आप टेक्स्ट बुक में जा सकते हो, टेक्स्ट बुक को देख सकते हो अच्छे से। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी ज़्यादा इलस्ट्रेशन पे, फिर हम डायरेक्टली कल एक्सरसाइज सॉल्व करना सीखेंगे। देखते हैं मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कार्ल पर्सन मैथड। ओके, तो ये मेरिट्स एंड लिमिटेशंस है कार्ल पर्सन मेथड के। यहाँ पे मेरिट्स क्या है, दिस टाइप या नेचर एज वेल एज डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल कैन बी नोन बाय दिस मेथड। डिग्री हम जान सकते हैं सबसे पहली बात, ओके, कितना हाई डिग्री है, लो डिग्री है, मॉडरेट डिग्री है, ये थर्ड पॉइंट में भी वही लिखा है। कोई भी सिंगल नंबर को हम समराइज कर सकते हैं, इसमें हाई डिग्री हो लो डिग्री हो। दिस इज़ अ मोस्ट पॉपुलर मेथड मेजरिंग लीनियर कोरिलेशन, बिकॉज ये अप्लाइड मेथड है और बहुत अच्छा मेथड है, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशंस में क्या दिया है, सबसे पहले लिमिटेशन में कि इट डिपेंड्स ऑन एज्यूम्शंस दैट टू वेरिएबल्स अंडर द कंसिडरेशन हैव लीनियर रिलेशनशिप, सो इफ इट इज़ यूज्ड इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग लीनियर रिलेशनशिप, अगर लीनियर रिलेशनशिप नहीं हुई तो जो भी इंटरप्रिटेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, गलत। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम टू लार्ज और टू स्मॉल। अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ गई तो हमें कैलकुलेशन में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, बहुत दिक्कत आएगी और शायद गलत भी निकल सकता है। ओके, लास्ट वाला जो है, utmost care is required to interpret this coefficient, otherwise the relationship between two variables may be misunderstood. डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, ये वेरिएबल हम जानने में बहुत केयर चाहिए, बिकॉज अच्छे से हमें जानना चाहिए। अगर वो गलत हमने ले लिया एक्स का वेरिएबल और वाई का वेरिएबल तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ओके, और डेटा पूरा मिसअंडरस्टूड हो जाएगा और पूरा आंसर गलत आ जाएगा लास्ट में। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पूरा कार्ल पियर्सन मेथड। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज के हम थोड़े बहुत सम्स कैलकुलेट करेंगे। टोटल आपको है यहाँ पे, टोटल सम्स कितने हैं, 15 है टोटल सम्स। इसमें से मैं आपको थोड़े बहुत सम्स आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी, जो थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप के सम है वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी अच्छे से, तो आपको इजीली ये क्लियर हो जाएगी पूरी एक्सरसाइज। देन आप बचे हुए सम्स को खुद से कैलकुलेट करिएगा एंड देन मुझे बताइएगा कि आपको पूरा ये कार्ल पियर्सन मेथड और स्कैटर डायग्राम मेथड
हुआ क्लियर कि नहीं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।